नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरसिया। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम न्यूज रूम लाइव में। और अब दिन की बड़ी खबरों के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। पहली खबर जो आ रही है, नवाबगंज में जो ये हत्याकांड हुआ था उसमें से बड़ी जानकारियां निकल करके सामने आ रही हैं। भीम आर्मी के नेता का नाम निकल करके सामने, आपको बता दें नवाबगंज दोहरे हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। भीम आर्मी के नेता ने दिया था हत्याकांड को अंजाम। चंद्रशेखर का करीबी बताया जा रहा है और ये नेता भीम आर्मी का बताया जा रहा है। हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया है भीम आर्मी का नेता दीपू निषाद सागर उर्फ दीपू निषाद था भीम आर्मी का नेता। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का करीबी भी बताया जा रहा है। आपको बता दें इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है दीपू। आपको बता दें ये बेहद अहम खबर। देखिए, एकाएक जब ये खबर आई थी कि 3 बच्चियां जाती हैं खेत में अपने जो उन्होंने पशु पाले हैं उनके लिए चारा लेने, और एकाएक उसके बाद फिर खबर आती है, कोई सूचित करता है उनके घर वालों को कि बच्चियां वहाँ खेत में मृत पाई गई हैं। उनको जब देखने के लिए वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि 2 बच्चियां वहाँ पर उनकी मौत हो चुकी है, जबकि एक जिसमें कुछ जान बाकी थी उसको आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। फिलहाल उसका इलाज वहां पर चल रहा है। अभी तक कुछ आधिकारिक बयान वहां से नहीं आया कि आखिरकार ये क्या हुआ था, लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो उसमें जो निकल करके अभी तक सामने आया है वो ये कि भीम आर्मी चीफ का नेता भीम आर्मी का नेता है जिसके ऊपर ये आरोप लगा है। तो ये देखिए पूरा मामला जिस तरीके से अब ये खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक तमाम खुलासे सामने आ रहे हैं। और अगली खबर भी उन्नाव मामले से ही जुड़ी हुई है। जी हाँ, कांग्रेस नेता उदित राज के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। जिस तरीके का ट्वीट उन्होंने किया है, जो भ्रामक अफवाह वो फैला रहे हैं, उसको लेकर के एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कांग्रेस नेता उदित राज के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उदित पर ट्वीट के जरिए अफवाह फैलाने का आरोप लगाया गया। सदर कोतवाली में धारा 153 आईटी एक्ट में केस दर्ज किया गया है। उदित राज ने उन्नाव कांड पर एक भ्रामक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि बलात्कार और शव जलाने की बात उन्होंने उसमें लिखी थी। हालांकि जो पुलिस की जांच अभी तक हुई है उसमें बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है। और अब जिस तरीके से तमाम एक एंगल पर खुलासे हो रहे हैं उसको देख करके भी यही लगता है कि जो ट्वीट उन्होंने किया वो जानकारी के अभाव में या फिर किया या तो फिर माहौल को बिगाड़ने के लिए किया। ट्वीट में जबरन अंतिम संस्कार की बात भी लिखी गई है। तो ये देखिए कांग्रेस नेता उदित राज के खिलाफ फिलहाल केस दर्ज कर दिया गया है। सदर कोतवाली में धारा 153 आईटी एक्ट में केस दर्ज किया है। तमाम और अगली खबर मथुरा से, जहां पर एक बार फिर से पेट्रोल पंप पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। तो क्या है पूरी खबर, इसको हम विस्तार से आपको बता देते हैं कि मथुरा में पेट्रोल पंप पर दबंगों का आतंक देखने को मिला है। बाइक में पेट्रोल डलवाने के बाद पैसे वापस को लेकर के विवाद हुआ था। यानी कि जो एक शख्स बाइक लेकर के गया था पेट्रोल पंप पर, उसमें पेट्रोल डलवाने के लिए उसके साथी के साथ पैसों को लेकर के विवाद बढ़ा और विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया वो व्यक्ति वापस गया, अपने साथ तमाम 15 लोगों को साथ में लेकर के आया और वहां पर हंगामा शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरीके से, आप देख सकते ये सीसीटीवी का फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जान बचाकर भागते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी। मथुरा में पेट्रोल पंप पर दिखा है दबंगों का ये आतंक। और ये देखिए कि मथुरा में पेट्रोल पंप पर दिखा है दबंगों का आतंक। बाइक में पेट्रोल डलवाने के बाद पैसे वापस लेने को लेकर के विवाद हुआ है। देखिए छोटी सी बात है, मामूली सी बातों को लेकर के इस तरीके से तूल पकड़ लिया जाता है, यूं विवाद बढ़ा दिया जाता है और एक का एक खून खराबा होने की स्थिति तक बन जाती है।
पेट्रोल पंप पर लाठी डंडों से लैस होकर के पहुंचे हमलावर। खुद जो व्यक्ति पेट्रोल पंप पे गया था पेट्रोल डलवाने के लिए, वो वहां से जाता है और वापस अपने साथियों के साथ एक भारी संख्या में लोगों को लेकर के अपने साथ आता है और वहां पर हंगामा शुरू कर देता है। और ये सीसीटीवी फुटेज जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त है, देखिए किस तरीके से वहां पर इस हंगामे को अंजाम दिया जाता है। फिलहाल पुलिस तक ये मामला पहुंच गया, पुलिस ने संज्ञान ले लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। बाइक में हुआ यार, मुझे दिख नहीं रहा क्या? मुझे नहीं दिख रहा ना, मुझे दिख रहा है। और अगली खबर हरदोई से, जहां पर एक बार फिर से बेखौफ बदमाशों के अंदर, आपको बता दें कि ना पुलिस का कोई डर बचा है, ना ही कानून को लेकर के कोई डर बचा है। व्यापारी के साथ लूटपाट की गई है। आपको बता दें कि बेखौफ बदमाशों में नहीं दिख रहा है पुलिस का कोई भी खौफ। आपको बता दें कि देखिए किस तरीके से तमंचे के बल पर सर्राफा व्यापारी के साथ लूटपाट की गई है। व्यापारी की आंख में मिर्ची डाल करके लाखों के गहने लूट कर ले करके चले गए यहां से अपराधी। मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था सर्राफा व्यापारी। तो देखिए किस तरीके से, यानी कि आप जान माल, आप सब कुछ आपके हाथ। अगर आप घर से बाहर निकले हैं तो अपनी सुरक्षा आपके हाथ, आपके मद्देनजर। यानी व्यापारी जाता है, ज्वेलरी उसके साथ में है। कहीं ना कहीं ये भी पेच दिखाई देता है कि कैसे पता चला बदमाशों को कि सर्राफा व्यापारी के बैग में क्या कुछ है। जाहिर है कि किसी नजदीकी ने कुछ ना कुछ इस बारे में जानकारी दी। हम जब जैसे गाड़ी मोड़ी और एक जो है मिर्चा फेंका, मिर्चा तो हमारी आंखें चौंधिया गई। बिटिया के पीछे बिटिया बैठी थी, उसके भी मिर्चा बढ़ गया। हमारा बिटिया का झोला फेंक दिया और हमारा टिफिन जो हाथ में था वो गिर गया, गाड़ी गिर गई है। और तब तक एक लंबा था, वो तमंचा लेके आ गया, कहना चिल्लाओगे तो मार देंगे। और हम कुछ नहीं देखे। हम वहाँ से आ रहे थे और फिर ये यहाँ पे आ रहे थे, फिर चल धीमे थी बाइक उनकी, मिर्च डाल दिया आँखी में। और फिर पहले उसका बैग लिया लड़की का, फिर उसमें देखा कापी किताब, फिर उसे फेंक दिया, फिर इनका बैग लिए। और अंबुज मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबुज, देखिए जिस तरीके से इस पूरी लूटपाट को अंजाम दिया गया, जाहिर है कि ज्वेलरी सर्राफा बाजार जो व्यापारी है, ज्वेलरी का जो व्यापारी है, उसके बैग में ज्वेलरी मौजूद है। इस बात की जानकारी किसी ना किसी ने तो दी होगी और उसी के अंतर्गत ये पूरी लूटपाट को अंजाम दिया गया है। अंबुज, हरदोई जनपद में बेखौफ बदमाशों के द्वारा इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें ज्वेलरी व्यापारी सुबह के वक्त अपने घर से दुकान खोलने के लिए जा रहा था। रास्ते में बीच में बदमाशों ने पहले तो उसके चेहरे पे मिर्ची डाली और मिर्ची डालने के बाद तमंचा दिखाकर उस पर ज्वेलरी भरा हुआ बैग छीन लिया। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एसपी हरदोई अनुराग बख्श पहुंचे और घटना का निरीक्षण किया। उसके बाद टीम गठित की हुई है। उन्होंने बताया कि जल्द से आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और जो आरोपी हैं, इसमें दोषी हैं या कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई सूचना दी है तो उन सबको जेल के सलाखों में भेजा जाएगा। लगातार रोज यानी कि व्यापारी अपने घर से निकलता था और दुकान तक जाता था। इस बात को ये बात आप कह रहे हैं, यानी कि इस बात के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि व्यापारी अपने घर से निकलता है। जाहिर है बैग में कुछ ना कुछ सामान लेकर के, आभूषण लेकर के, सोने के लेकर के निकलता होगा और उसी के मद्देनजर इस वारदात को अंजाम दिया गया। अंबुज, बिल्कुल, घटना का अंजाम कहीं न किसी तरीके से कोई भी मुखबिर के द्वारा सूचना तो दी गई हो या स्थानीय लुटेरे हो सकते हैं। अभी कोई फिलहाल पर्दे का फांस तो नहीं हो पाया है। एसपी हरदोई अनुराग बख्श ने आश्वासन दिया है पीड़ित को कि कहा कि जल्द से जल्द घटना का अनावरण किया जाएगा और जो भी आरोपी इसमें है और जिसकी संदिग्ध अगर भूमिका भी है, उन्हें सबको सलाखों के पीछे भेजने का कार्य किया जाएगा। फिलहाल हरदोई की जो पुलिस विभाग की टीम है छानबीन में लगी हुई है। सर्विलांस टीम और क्राइम ब्रांच वगैरह को, इन सभी को निर्देश जारी किए गए और सभी लोग तीव्र गति से कार्य कर रहे हैं यहाँ पे। शुक्रिया अंबुज, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और अगली खबर बरेली से, जहां पे 3 दिन बाद भी, लूटपाट के 3 दिन बाद भी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। आपको बता दें कि लूट के मामले में 3 दिन बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। शिकायत के बाद भी पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस किसी भी तरीके से सुनवाई नहीं कर रही है पीड़ित ने आला अधिकारी से रिपोर्ट दर्ज कराने की गुहार लगाई है।
सुनील कुमार सिंह से के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। 35,000 रुपए कैश, आधार कार्ड, वोटर कार्ड लेकर के बदमाश फरार हो गए हैं। आंवला के बिसौली रोड पर स्थित नित्य अस्पताल का कर्मचारी पीड़ित बताया जा रहा है। तो क्या अगर कोई कर्मचारी वर्ग का है तो उसकी पीड़ा नहीं है? क्या उसके लिए जो तमाम कानून है वो बदल जाते हैं? अगर वो शिकायत लेकर के पहुंचा है तो FIR दर्ज नहीं होगी? ये तमाम सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। जो चोरी की विगत दिनों घटनाएं हुई हैं उसके संबंध में थाना स्तर पर एक टीम का गठन किया गया है और उनको निर्देश किया गया है कि वो जल्द से जल्द इन घटनाओं का नाम करें। आंवला के बिसौली रोड पे एक परसों लूट का आरोप लगाया है। आपके माध्यम से एक तहरीर प्राप्त हुई है। इसके संबंध में थाना प्रभारी को निर्देश किया गया है कि इसकी सत्यता की जाँच करें और उसमें वैधानिक कार्रवाई करें। और शिखर पर हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या है पूरा मामला? कर्मचारी है, उसके साथ लूटपाट को अंजाम दिया जाता है, क्यों नहीं उसकी कोई सुनवाई हो रही है? गौरव। मैडम, पिछले 3 दिन पूर्व एक निजी कंपनी के कर्मचारी से रात 9:30 बजे में अपने घर जा रहा था तो तमंचे के बल पर उससे 35,000 रुपए की लूट की गई जी, जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी जी। और 3 दिन से वह अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। जी गौरव, जिस तरीके से तमाम जो खबर में ये भी बात सामने आई है कि उसने आला अधिकारियों से भी जाकर के बातचीत की, वहां भी गुहार लगाई है, क्या उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? गौरव। हाँ, जी, अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई है और पीड़ित का कहना यह है कि मुझे उसके अनुसार की पुलिस उसे हड़का रही है। क्या अगर कोई कर्मचारी वर्ग का शख्स है उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी? गौरव, जिस तरीके से कानून व्यवस्था भी लचर नजर आ रही है, लूटपाट हो जाती है, रात 9 साढ़े 9 बजे का समय भी कोई ऐसा खास समय नहीं है कि बहुत देर रात हो गई, 12 बज गया, 2 बज गया, 1 बज गया रात का, कि उस वक्त लूटपाट की जाए। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस इलाके में ये लूटपाट हुई, किस तरीके का वहां पे माहौल रहता है? गौरव। 9 बजे मैडम वहाँ पर थोड़ा आंवला प्रॉपर से 4 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ रोड तो चलता है लेकिन ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं है, मतलब गांव है। तो एक फैक्ट्री के पास ये घटना हुई है और उसने 100 नंबर पे भी सूचना दी और थाने में 3 दिन से वो रिपोर्ट दर्ज कराने की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी कोई कहीं सुन नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया गौरव हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से, जहां पर बाइक सवारों ने गोली मारी है और उसके बाद मौका वारदात से वो फरार हो गए। तो आपको बता दें, इस वक्त की जो बेहद अहम खबर जो प्रतापगढ़ से आ रही है, अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी है। जिला अस्पताल ले जाते समय युवक की रास्ते में ही मौत हो गई। आपको बता दें कि युवक अमन पांडे के सीने में गोली लगी है। मौके पर और मनु सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मनु, जिस तरीके से गोली मारी गई है बाइक सवार युवक को, क्या है पूरा मामला, क्या ताजा अपडेट, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? हालांकि हम आपको बता दें, जहां अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी थी तो वहीं गंभीर हालत में जिला अस्पताल में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया। तो वहीं जब रास्ते में ले जाते वक्त प्रयागराज ले जाते वक्त युवक की मौत हो गई, वहीं पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा भी दर्ज किया, जहां पुलिस जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बताया कि युवक ने अपने आप से खुद को गोली मारी है। वहीं पुलिस ने अज्ञात मुकदमा दर्ज किया, जहां पुलिस ने बताया कि जहां 2 से 3 बार ये आपराधिक किस्म का आदमी है, 2 से 3 बार बाइक चोरी में जेल भी जा चुका है। वहीं पुलिस ने इसकी और कार्रवाई, अज्ञात बदमाशों को जो गोली मारी गई तो उस अज्ञात बदमाशों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन पुलिस ने 2 चीजों में फंस चुकी है, जहां पुलिस अपने आप को बताने के लिए कह रही है, अज्ञात बदमाशों ने अपने आप। जी बहुत धन्यवाद आपका, आपने तमाम जानकारियां विस्तार से हमारे सामने रखी। और अगली खबर झांसी से, जहां पर छात्र और छात्रा की मृत्यु का मामला निकल कर के सामने। कल इस वारदात को अंजाम दिया गया था। 3 दोस्त
दो दोस्तों को एक तीसरे दोस्त ने मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि जिस तरीके से झांसी में इस वारदात को अंजाम दिया गया है, क्लास में बैठे हुए अपने दोस्त को एक दोस्त ने, आपको बता दें, मौत के घाट उतार दिया और गोली मारने के बाद सीसीटीवी में कैद हुई है आरोपी को पकड़ने के लिए। ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें मौका देख करके स्थानीय लोगों ने आरोपी को धर दबोचा। जब और मदन यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मदन, जिस तरीके से देखिए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है, कल से ही सुर्खियां बनी हुई हैं और अब फिलहाल जो अपडेट ये है कि जो लड़की थी उसकी उसी वक्त मौत हो गई थी। इलाज के दौरान उसको लेकर के गए थे, इलाज के दौरान उसकी वहीं पे मौत हो गई। और जो दूसरा लड़का था जिसको क्लासरूम में गोली मारी गई थी, उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई आज। मदन, जो आरोपी है मंथन सिंह, वो पहले कॉलेज जाता है बेधड़क पिस्टल लेकर के, वहां अपने साथी को गोली मार देता है और वहां से बेधड़क वो वहां से निकल के लड़की के घर पहुंचता है और लड़की को भी गोली मार के भागने की कोशिश करता है। लेकिन मोहल्ले वालों ने हिम्मत करके उसको पकड़ लिया और पकड़ के एक खंबे से बांध दिया। पुलिस आई, पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया उसको। जी, अभी फिलहाल पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है, क्या ताजा अपडेट? पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तारी दिखाने के बाद न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। अब आगे का जो भी कार्रवाई होगी वो चार्जशीट लगने के बाद न्यायालय द्वारा प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो आ रही है अलीगढ़ से। बदमाशों में नहीं दिख रहा है पुलिस का खौफ। आपको बता दें, ये बड़ी और अहम खबर अलीगढ़ से आ रही है। ज्वेलर्स के घर में महिला को बंधक बना करके लूटपाट की गई है। तो उत्तर प्रदेश में तमाम दावे शासन प्रशासन द्वारा किए जाते हैं कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन जब इस तरीके की वारदातें लगातार सामने आती हैं तो इससे पता चलता है कि कितनी लचर व्यवस्था इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। मौके पर पहुंचे एसएसपी मुनिराज ने घटना पर संज्ञान लिया है। पुलिस ने महिला के शव को बाथरूम से बरामद किया और कुआरसी बाईपास के पास सरोजनी नगर की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। ये जो खबर हमारे पास आई है वो इस इलाके की है। मैं आई थी अपनी भाभी से मिलने के लिए, बच्चों की दुकान पे आई थी, तो मैंने सोचा कि बहुत दिन से गई नहीं भाभी के यहाँ, मैं लग घूमा हूँ। जब मैं वहाँ पे गेट पे गई थी तो अंदर से गेट खुला हुआ था, बिची से लगा हुआ था। मैंने कैसे गेट खोला तो वो गेट खुल गया और फिर अंदर आके, अंदर नहीं आई, बाहर से देखा मैंने सारे पोर्शन में कागज़ पड़े हुए हैं। वहाँ पे मैंने फिर हम अंदर नहीं गए, थोड़ा सा और आगे बढ़े, हम अंदर नहीं गए बिल्कुल। वहाँ देखा कि मोबाइल हमने कॉल किया उन्होंने कॉल उठाई नहीं हमारी। तो टीवी खुला हुआ था, रिमोट पड़ा था उस पर पलंग पे, उसके बाद मोबाइल भी पड़ा था पलंग पे। हमने देखा कि कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ गलत हुआ है यहाँ पे। तो फिर हमने अपनी भाभी को बुलाया, बराबर भाभी रहती हैं, फिर उनके कुआरसी है अंतर्गत एक सरोज नगर कॉलोनी पड़ता है। वहाँ पे पुलिस को सूचना पड़ा शाम को 5:30 बजे के आसपास, एक मकान का अंदर एक महिला का चोट लगी हुई हालत में घायल अवस्था में पड़ी है। उसके बाद तुरंत पुलिस मौके पर आया, मौके पर उस महिला का तुरंत हॉस्पिटल ले गया। रास्ते में जाते समय हॉस्पिटल में डिक्लेयर किया उसका मृत्यु हुआ है और बाद में पुलिस ने पता चला है वो मकान कुलदीप वर्मा है, उनका मकान के अंदर ये घटना हुआ है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता योगेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र, जिस तरीके से देखिए घर में घुस के पहले तो लूटपाट और उसके बाद महिला की हत्या तक कर दी जाती है, इस वक्त क्या हालात हैं, क्या ताजा अपडेट? योगेंद्र, देखिए ताजा अपडेट तो यह है कि पुलिस ने अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की है। मतलब पुलिस के अभी अंधेरे में तीर मार रही है, पुलिस ने अभी किसी लुटेरे को नहीं किया है। जबकि व्यापार मंडल के व्यापारियों ने आगे उनको 48 घंटे का समय दिया है। 48 घंटे के अंदर अंदर पुलिस वालों से हम जानते हैं कि हमें कैसा काम करवाना। तो इस बात लोगों का आक्रोश भी है। तरीके से एक बहुत बड़ी फौज कॉलोनी में ज्वेलर्स के पार में की हत्या हो जाना, वो भी लूटपाट के दौरान, यह एक अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा कर रहे थे। तो न्यूज़ 1 इंडिया की खास पेशकश न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।